नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आप सुन रहे हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का हिंदी अनुवाद। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी ये पुस्तक पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति। आपके अवचेतन मन की शक्ति, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उससे हम कैसे अपने लक्ष्यों को अचीव कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं, उसके बारे में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने डिटेल से इस पुस्तक में लिखा है। आज हम सुन रहे हैं चैप्टर नंबर 4 कि प्राचीन काल में मानसिक उपचार। युगों युगों से हर महाद्वीप, परिवेश और संस्कृति के लोग जानते थे कि कहीं न कहीं पर एक उपचारक शक्ति है जो व्यक्ति की शारीरिक क्षमताओं को दोबारा लौटा सकती है और बीमारी ठीक कर सकती है। वे मानते थे कि यह रहस्यमय शक्ति कुछ विशेष स्थितियों में जागृत की जा सकती है और इसे सही तरीके से जागृत करने पर मानवीय कष्ट कम हो जाता है। सभी देशों का इतिहास इस विश्वास की पुष्टि करता है। दुनिया के शुरुआती इतिहास में मनुष्यों को भले या बुरे के लिए गोपनीय तरीके से प्रभावित करने का ज्ञान, इसमें बीमारी का उपचार भी शामिल था, पुजारियों और धर्मगुरुओं तक ही सीमित था। यह दावा किया जाता था कि ईश्वर ने उन्हें कुछ विशेष शक्तियां दी हैं, जिनमें उपचारक शक्ति भी शामिल थी। उपचार के तरीके और कर्मकांड दुनिया भर में अलग अलग थे, लेकिन आमतौर पर उनमें ईश्वर की आराधना और चढ़ावा शामिल होता था। इसके अलावा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते थे, जैसे हाथ पर हाथ रखना और मंत्रों का प्रयोग। तावीज, जंतर, अंगूठियाँ, स्मृति चिन्हों और तस्वीरों का भी प्रयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए प्राचीन मंदिरों में पुजारी रोगियों को नशीले पदार्थ खिलाते थे और उनके मूर्छित हो जाने पर सम्मोहन के द्वारा उनके सबकॉन्शियस माइंड में सुझाव देते थे। मरीजों को आश्वासन दिया जाता था कि उन्हें नींद में ईश्वर दिखेगा और उनका उपचार हो जाएगा। इस तरह बहुत से रोगी स्वस्थ भी हुए। प्राचीन काल के लोगों ने अवचेतन मन की अविश्वसनीय शक्ति के दोहन के कई कारगर तरीके खोज लिए थे, जिनसे वे उपचार करते थे। हालांकि वे जानते थे कि ये तरीके कारगर थे, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि वे कैसे या क्यों कारगर थे। आज हम देख सकते हैं कि वे अवचेतन मन को सशक्त सुझाव देकर उपचार कर रहे थे। धार्मिक अनुष्ठान और काढ़े तथा तावीज लोगों की कल्पना पर गहरा असर डालते थे। इनके कारण उनका अवचेतन मन उपचारक के प्रबल सुझावों को आसानी से स्वीकार कर लेता था। बहरहाल उपचार का काम मरीज का अवचेतन मन ही करता था। सभी युगों में ऐसा हुआ है कि जहां अधिकृत उपचारक असफल हो गए और मरीजों ने उम्मीद छोड़ दी, वहां अनधिकृत उपचारकों को उल्लेखनीय सफलता मिली है। यह सोचने पर मजबूर करता है, दुनिया के सभी हिस्सों में इन उपचारकों ने ये इलाज कैसे किए? इसका जवाब आसान है। ये उपचार इसलिए हुए क्योंकि रोगी के अंधविश्वास ने उसके अवचेतन मन में निहित उपचारक शक्ति को मुक्त कर दिया। उपचारकों के इलाज और तरीके जितने कल्पनाशील और अजीब होते थे, इस बात की उतनी ही ज़्यादा संभावना होती थी कि रोगी यह यकीन कर ले कि इतनी अजीब चीज़ निश्चित रूप से असाधारण शक्तिशाली होगी। उत्तेजित भावनात्मक अवस्था के कारण उनके लिए चेतन और अवचेतन मन में स्वास्थ्य के सुझाव को स्वीकार करना आसान हो जाता था। बाइबल की एक प्रार्थना है कि जिन भी चीज़ों की आप इच्छा करते हैं, प्रार्थना करते समय यह विश्वास करें कि वे आपको मिल रही हैं और वे आपको मिल जाएंगी। इस वाक्य को दोबारा सुने। जिन भी चीज़ों की आप इच्छा करते हैं, प्रार्थना करते समय यह विश्वास करें कि वे आपको मिल रही हैं और वे आपको मिल जाएंगी। अब इस सेंटेंस के टेंस के फर्क पर गौर करें। टेंस यानी काल के फर्क पे गौर करें। विश्वास और मिल रही है वर्तमान काल में है, लेकिन मिल जाएंगी भविष्य काल में है।
प्रेरित लेखक हमें व्याकरण के इस छोटे से अंतर से बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा है। अगर हम इस तथ्य को सच मान लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी इच्छा वर्तमान में ही पूरी हो चुकी है, तो यह भविष्य में अवश्य पूरी होगी। इस तकनीक की सफलता इस विश्वास में निहित है कि विचार या तस्वीर मन में वास्तविकता का रूप ले चुकी है। मस्तिष्क के क्षेत्र में किसी चीज को साकार करने के लिए इसे सचमुच मौजूद मानना होगा। ये गूढ़ शब्द विचार की रचनात्मक शक्ति के प्रयोग द्वारा अवचेतन पर अपनी मनचाही चीज की छाप छोड़ने का संक्षिप्त और विशिष्ट तरीका सुझाते हैं। आपका विचार, योजना या उद्देश्य अपने स्तर पर उतना ही वास्तविक है जितना कि आपका हाथ या हृदय। बाइबल की इस तकनीक का पालन करने पर आप अपने मन से परिस्थितियों, स्थितियों या किसी भी ऐसी चीज के सारे विचार बिल्कुल खत्म कर देते हैं जिससे नकारात्मक परिणाम मिल सकता हो। आप अपने मन में एक बीज बो रहे हैं जिसे अगर आप ज्यों का त्यों छोड़ दें तो यह हमेशा बाहरी फल में अंकुरित होगा। ईसा मसीह जिस महत्वपूर्ण नींव पर जोर देते थे वह थी आस्था। आप बाइबल में यह बात बार बार पढ़ते हैं। आपकी आस्था के अनुसार आपको दिया जाएगा। अगर आप जमीन में निश्चित प्रकार के बीज बोते हैं तो आप आस्था रखें कि आपको उसी चीज का फल मिलेगा जिसका बीज आपने बोया है। यह बीजों का तरीका है। विकास तथा कृषि के नियमों के आधार पर आप जानते हैं कि आपको बीज का वही फल मिलेगा। बाइबल में जिस आस्था का वर्णन है वह सोचने का एक तरीका है, मानसिक नजरिया है, आंतरिक निश्चय है, आपका दृष्टिकोण है। आप जानते हैं कि जिस विचार को आप चेतन या अवचेतन मन में पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, आप जानते हैं कि जिस विचार को आप चेतन मन में पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं वह आपके अवचेतन मन में साकार और प्रकट होगा। आस्था एक तरह से उसे सच मानना है जिसे आपकी तर्क शक्ति और इंद्रियां अस्वीकार करती हैं। यह अपने छोटे, तार्किक, विश्लेषणात्मक और चेतन मन की बात सुनने से इनकार करना है। यह तो अपने अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति पर पूरे विश्वास का नजरिया रखना है। यहाँ बाइबल की एक उपचार का तकनीकी का बहुत ही मशहूर उदाहरण है। लेखक कहता है कि एक उदाहरण देता है, और जब वे घर में आए तो उनके पास अंधे आदमी आए और ईसा मसीह ने उनसे पूछा, तुम्हें विश्वास है कि मैं यह करने में सक्षम हूँ? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु। फिर उन्होंने उन अंधों की आंखें छूकर कहा, तुम्हारी आस्था के अनुरूप तुम्हें मिले, और उनकी आंखें खुल गईं। और ईसा मसीह ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तुम्हारी आस्था के अनुरूप तुम्हें मिले, यह कहकर ईसा मसीह अंधे व्यक्तियों के अवचेतन मन से सहयोग मांग रहे थे। उनकी आस्था उनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी, उनकी आंतरिक भावना थी, उनका आंतरिक विश्वास था कोई चमत्कार होगा और उनकी प्रार्थना का जवाब मिलेगा। और ऐसा ही हुआ। यह उपचार की सनातन तकनीक है जिसका प्रयोग दुनिया भर के सभी उपचारक समूह करते हैं, चाहे वे किसी भी धार्मिक पंथ के हों। यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, यह कहकर ईसा मसीह ठीक हुए रोगियों को प्रेरित कर रहे थे कि वे अपने उपचार के बारे में किसी को न बताएं। अगर रोगी लोगों को बताते तो अविश्वास करने वाले लोग संदेह करते और अपमानजनक आलोचना करके उन्हें सताते। इससे वे लाभ कम भी हो सकते थे जो ईसा मसीह के हाथ से उन्हें मिले थे, क्योंकि इससे उनके अवचेतन मन में डर, शंका और तनाव के विचार भर जाते हैं। जब रोगी ईसा मसीह के पास ठीक होने आए तो उनका उपचार उनकी आस्था और ईसा मसीह की अवचेतन मन की उपचारक शक्ति की समझ से हो गया। ईसा मसीह ने जो भी आदेश दिया अंदर से उसे सच माना। वे और मदद मांग रहे लोग एक ही शाश्वत कल्पनावादी मस्तिष्क में थे।
ईसा मसीह के अंदरूनी ज्ञान और उपचारक शक्ति के विश्वास ने रोगियों के अवचेतन के नकारात्मक विनाशक स्वरूप को बदल दिया। आंतरिक मानसिक बदलाव के परिणाम स्वरूप उपचार अपने आप हो गया। उनका आदेश मरीजों के अवचेतन मन से किया गया आग्रह था। साथ ही उन्होंने अधिकार के साथ इसलिए बोला था क्योंकि वे जानते थे कि अवचेतन मन तभी प्रतिक्रिया करेगा। अवचेतन मन की प्रतिक्रिया के बारे में वे जागरूक थे और उन्हें इस पर पूरा भरोसा था। हर महाद्वीप, हर देश में ऐसे धर्मस्थल हैं जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। दुनिया भर में मशहूर हैं, बाकी का पता सिर्फ आसपास के लोगों को है। चाहे वे मशहूर हों या ना हों, इन धर्मस्थलों पर जो उपचार होता है वह अवचेतन मन की शक्तियों से ही होता है। मैंने जापान के कई मशहूर धर्मस्थलों की यात्रा की है। डाइबुटसु नाम का एक धर्मस्थल दुनिया भर में मशहूर है। इसका मुख्य आकर्षण बुद्ध की कांसे की विशाल प्रतिमा है जो 42 फुट ऊंची है। इसमें बुद्ध हाथ बांधे बैठे हैं और उनका सिर गहन चिंतन के आनंद की मुद्रा में झुका है। यहाँ मैंने देखा कि युवा और प्रौढ़ मूर्ति के पैरों पर चढ़ावा चढ़ा रहे थे। ऐसे फल, चावल और संतरे चढ़ाए जा रहे थे। मोमबत्तियाँ जलाई जा रही थी, अगरबत्तियाँ जलाई जा रही थी और मनौतियाँ की जा रही थी। मैंने एक युवा लड़की की प्रार्थना सुनी जिसने नीचे झुककर 2 संतरे चढ़ा दिए। वह बुद्ध को अपनी आवाज़ लौटाने के लिए धन्यवाद दे रही थी। उसकी आवाज़ चली गई थी, लेकिन धर्मस्थल पर आने के बाद आवाज़ लौट आई। उसके मन में आस्था थी कि बुद्ध उसकी आवाज़ लौटा देंगे, बशर्ते वह निश्चित अनुष्ठान करे, उपवास करे और चढ़ावा चढ़ाए। उसकी उम्मीद और विश्वास प्रबल थे। परिणाम यह हुआ कि उसका मस्तिष्क आस्था के बिंदु तक पहुंच गया। उसके अवचेतन मन ने उसके विश्वास पर प्रतिक्रिया करते हुए उसकी आवाज़ ठीक कर दी। कल्पना और अंधविश्वास की शक्ति इतनी प्रबल है कि इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका एक अद्भुत उदाहरण मेरे एक रिश्तेदार का है जो पर्थ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। उन्हें टीबी हो गई थी और उनके फेफड़े बुरी तरह खराब हो गए थे। उनके बेटे ने अपने पिता की मदद करने का फैसला किया। उसने अपने पिता के घर जाकर बताया कि वह हाल ही में अजीब शक्तियों वाले एक घुमंतू सन्यासी से मिला था। यह सन्यासी यूरोप के एक बहुत ही मशहूर उपचारक धर्मस्थल पर काफ़ी समय रहने के बाद लौटा था। वहाँ से 2 क्रॉस के एक छोटे टुकड़े को लाने में कामयाब हो गया था। 2 क्रॉस जो एक मध्ययुगीन अंगूठी में जड़ा है, और इस अंगूठी या क्रॉस के टुकड़े को छूने भर से सदियों से अनगिनत रोगी ठीक होते आ रहे थे। जब बेटे ने यह सुना तो उसने सन्यासी को अपने पिता की बीमारी के बारे में बताया और उससे अंगूठी उधार मांग ली। सन्यासी तैयार हो गया और बेटे ने उस इच्छा से $500 का सामान सन्यासी को भेंट कर दिया। जब बेटे ने अपने पिता को अंगूठी दिखाई तो उन्होंने उसके हाथ से अंगूठी छीन ली। उन्होंने अंगूठी अपने सीने में लगाई, मन ही मन प्रार्थना की और सो गए। सुबह तक वे ठीक हो चुके थे। क्लिनिक के सभी परीक्षणों की रिपोर्ट थी कि उन्हें टीबी नहीं है। इस तरह के चमत्कार हर समय होते हैं। इस चमत्कार के बारे में सबसे महत्वपूर्ण ये बात यह है कि बेटे की अद्भुत कहानी बिल्कुल मनगढ़ंत थी। सच तो यह था कि उसने फुटपाथ से लकड़ी का एक सामान्य टुकड़ा उठा लिया था और सुनार के यहाँ जाकर पुराने ज़माने की डिजाइन वाली एक सोने की अंगूठी में जड़वा लिया था। उसने अपने पिता को यह अंगूठी दे दी। जाहिर है आप समझ गए होंगे कि फुटपाथ से उठाए उस लकड़ी के टुकड़े से पिता का उपचार नहीं हुआ था। नहीं, उपचार तो पिता की कल्पना शक्ति के कारण हुआ था जो प्रबलता से बढ़ गई थी। उसके साथ ही पूर्ण उपचार की विश्वास भरी उम्मीद भी थी। कल्पना शक्ति आस्था या व्यक्तिपरक भावना के साथ मिल गई और इन दोनों के मेल से उसके अवचेतन मन की शक्ति ने उपचार कर दिया। पिता को कभी पता ही नहीं चल पाया कि उसके साथ यह चाल चली गई थी। अगर उन्हें यह बात पता चल जाती तो हो सकता है कि उन्हें वह बीमारी दोबारा हो जाती। बहरहाल उनकी टीबी कभी नहीं लौटी। वे टीबी से हमेशा के लिए मुक्त हो गए और 15 साल बाद 89 साल की उम्र में अन्य कारणों से मरे।
यह एक मान्य तथ्य है कि उपचार की सभी पद्धतियां बहुत आश्चर्यजनक उपचार कर सकती हैं। आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह किसी आंतरिक घटक और प्रक्रिया के कारण होगा जो सब में समान है। सचमुच ऐसा ही है। उपचार का घटक अवचेतन मन है और उपचार की प्रक्रिया आस्था है। जरा इन आधारभूत सच्चाइयों के बारे में गहराई से सोचिए। आपके मानसिक कार्यों का विभाजन करके एक कार्य चेतन मन को और दूसरा कार्य अवचेतन मन को सौंपा गया है। आपका अवचेतन मन सुझाव की शक्ति का हमेशा पालन करता है। आपके शरीर के सभी कार्यों, स्थितियों और अनुभूतियों पर आपके अवचेतन मन का पूरा नियंत्रण है। आप पक्के तौर पर जानते हैं कि सुझाव से सम्मोहित व्यक्तियों में किसी भी बीमारी के लक्षण पैदा किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, सम्मोहित अवस्था में दिए गए सुझाव की प्रकृति के अनुसार व्यक्ति को बुखार हो सकता है, उसका चेहरा लाल हो सकता है या सर्दी हो सकती है या अपंग हो सकता है। अगर आपको कोई बताता है कि उसे घास से एलर्जी है, तो आप सम्मोहित अवस्था में उसकी नाक के सामने कोई कागज या फूल या खाली गिलास रखकर उससे यह कह सकते हैं कि ये घास है। उसमें एलर्जी के सामान्य लक्षण प्रकट हो जाएंगे। इससे हमें पता चलता है कि शारीरिक लक्षण अवचेतन मन के कारण पैदा हुए थे। इन लक्षणों का इलाज भी अवचेतन मन में ही होता है। विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां जैसे ऑस्टियोपैथी, कायरोप्रैक्टिस, कीचुआंग, एक्यूपंक्चर और नेचुरोपैथी उल्लेखनीय उपचार का दावा भी करती हैं। यही दावा दुनिया भर के विभिन्न धर्मों के अनुष्ठान और कर्मकांड करते हैं, जो स्पष्ट है कि ये सभी उपचार अवचेतन मन द्वारा किए जाते हैं। तो एकमात्र उपचारक शक्ति है जो कि आपका अवचेतन मन है। ध्यान दीजिएगा कि अवचेतन मन आपकी उंगली के घाव को किस तरह भरता है। यह जानता है कि इसे कैसे करना है। डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधकर कहता है कि प्रकृति इसे ठीक कर देगी, लेकिन प्रकृति और कुछ नहीं बल्कि आपकी प्राकृतिक नियम का दूसरा नाम है, जो अवचेतन मन का नियम है। आत्मरक्षा की सहज भावना प्रकृति का पहला नियम है और आत्मरक्षा अवचेतन मन का सबसे प्रमुख काम है। आपकी सबसे प्रबल सहज भावना सबसे सशक्त आत्म सुझाव है। फिलिप्स पैरासेल्सस एक मशहूर स्विस अल्केमिस्ट और चिकित्सक थे। वे अपने ज़माने के मशहूर उपचारक थे। उन्होंने एक बात कही थी कि जो आज वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करते हैं, आपकी आस्था की वस्तु सच्ची हो या झूठी, आपको परिणाम समान ही मिलेंगे। अगर मैं सेंट पीटर की प्रतिमा पर उतना ही विश्वास करता हूँ जितना कि स्वयं सेंट पीटर में करता, तो मुझे वही परिणाम मिलेंगे जो मुझे सेंट पीटर से मिलते। यह अंधविश्वास है। बहरहाल, आस्था चमत्कार करती है और आस्था सच्ची हो या झूठी, यह हमेशा वही चमत्कार करेगी। पैरासेल्सस के विचारों को 16वीं सदी में इतालवी दार्शनिक पिएट्रो ने दोहराया। उन्होंने लिखा था कि हम आसानी से उन अद्भुत परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं जो आत्मविश्वास और कल्पना से उत्पन्न हो सकती हैं, खासकर जब ये दोनों ही चीज़ें रोगी और उसे प्रभावित करने वाले के बीच में प्रवाहित हो। निश्चित स्मृति चिन्हों के प्रभाव से होने वाले उपचार और उनकी कल्पना और आत्मविश्वास के प्रभाव हैं। नीम हकीम और दार्शनिक जानते हैं कि अगर किसी संत की अस्थियों की जगह किसी सामान्य इंसान की अस्थियों को रख दिया जाए, तब भी बीमारों को उतने ही लाभकारी परिणाम मिलेंगे, बशर्ते उन्हें यह यकीन हो कि ये सच्चे स्मृति चिन्ह हैं। अब जरा सोचिए कि इसका क्या मतलब है। अगर आप संत की अस्थियों की शक्तियों या किसी जगह के पानी के उपचारक गुणों या मेरे ऑस्ट्रेलियाई रिश्तेदार की तरह जो लकड़ी के टुकड़े के चमत्कारी परिणामों में यकीन करते हैं, तो आपको परिणाम जरूर मिलेंगे, क्योंकि आपके अवचेतन मन को सुझाव दिया गया है। आखिर उपचार तो अवचेतन मन ही करता है। खुद को बार बार याद दिलाएं कि उपचारक शक्ति आपके अवचेतन मन में है।
जान लें कि आस्था जमीन में बोए बीज की तरह है। यह अपनी तरह के फल देती है। अपने मन में विचार का बीज बोलें, इसे उम्मीद का पानी और खाद दें, यह वास्तविकता में बदल जाएगा। किसी पुस्तक, नए आविष्कार या नाटक का विचार आपके मस्तिष्क में हकीकत है। इसलिए आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि ये इस समय आपके पास है। अपने विचार, योजना या आविष्कार की वास्तविकता पर यकीन करें। जब आप ऐसा करेंगे तो यह प्रकट हो जाएगा। किसी और के लिए प्रार्थना करते समय यह जान लें कि पूर्णता, सुंदरता और आदर्श का आपका आंतरिक ज्ञान किसी दूसरे के अवचेतन मन के नकारात्मक स्वरूप को बदल सकता है, का अद्भुत परिणाम दे सकता है। आप विभिन्न धर्मस्थलों पर जिन चमत्कारी उपचारों के बारे में सुनते हैं, वे कल्पना शक्ति और अंधी आस्था के कारण होते हैं, जो अवचेतन मन पर कार्य करके उपचारक शक्ति को मुक्त करती हैं। सारे रोग मस्तिष्क में पैदा होते हैं। कोई भी चीज़ शरीर पर तब तक नहीं प्रकट होती जब तक कि उसके अनुरूप कोई मानसिक संरचना न हो। सम्मोहन के सुझाव से लगभग हर रोग के लक्षण उत्पन्न किए जा सकते हैं। इससे पता चलता है कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं। उपचार की प्रक्रिया सिर्फ आस्था की प्रक्रिया है, यानी उपचार का सिर्फ एक ही प्रक्रिया है और वह है आस्था। सिर्फ एक ही उपचारक शक्ति है और वह है आपका अवचेतन मन। चाहे आपकी आस्था की वस्तु सच्ची हो या झूठी, आपको परिणाम मिलेंगे। आपका अवचेतन मन आपके मस्तिष्क के विचार पर प्रतिक्रिया करता है। आस्था को अपने मस्तिष्क के विचार के रूप में देखें, इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों, आपने सुना कि हम अपने अवचेतन मन से अपनी बीमारियों का इलाज कैसे कर सकते हैं, और प्राचीन काल में हमारे पास ही मानसिक उपचार ही एक ऐसी विधि थी जिससे हम बड़े से बड़े जटिल रोगों को ठीक कर सकते थे। तो अगर आपको आज की ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके पास नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।